नमस्कार मित्रों, हमारी चर्चा जो है वह डिजिटल पॉइंट पर हो रही है। हमने आपको बताया है कि कौन से डिजिटल पॉइंट का प्रयोग कहाँ करना है। अभी इसी श्रृंखला में मैं आगे बताते जा रहा हूं। हमने ऐसे बोला है कि 22 महत्वपूर्ण डिजिटल पॉइंट्स हैं, लेकिन कुछ और डिजिटल पॉइंट हैं जिसका अगर आप प्रयोग करते हैं तो बहुत ज्यादा रिजल्ट आएगा, उसको भी बताएंगे। लेकिन 22 प्रमुख डिजिटल पॉइंट के बारे में जानना आपको जरूरी है। इसके पहले जो मैंने डिजिटल पॉइंट के बारे में बताया, SI3 का प्रयोग कहाँ करना है, SP10 का प्रयोग कहाँ करना है, H5 का प्रयोग कहाँ पर करना है, इस चीज को बताए हैं। SI3 का SI6 का प्रयोग कहाँ करना है। अगला डिजिटल पॉइंट हमेशा माइंड में सेट रखिएगा, TW5 ट्रिपल बार्मर 5, बहुत ही महत्वपूर्ण यह डिजिटल पॉइंट है। ये टेम्पोरल हेडेक, माइग्रेन, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस और ईयर डिसऑर्डर, इन सभी समस्याओं में TW5 का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा किसी भी प्रकार का माइग्रेन हो, और क्या होता है कि माइग्रेन इस प्रकार का हो जिसमें BP भी हाई रहता हो, तो उसमें हम लोग GB41 और TW5 का प्रयोग करते हैं। और BP लो रहता है तो TW5 और GB41 का प्रयोग करते हैं। करके देखिएगा, आप कितनों लाख का दवा खा चुके हो, मात्र इन दो बिंदुओं का प्रयोग करके देखिएगा, माइग्रेन की समस्या चली जाएगी। और स्त्रियों की किसी भी प्रकार की समस्या जब होती है तो हम ऐसे भी बोलते हैं कि GB41 और TW5 का आप प्रयोग करिए, रिजल्ट आपको मिलेगा। तो डिजिटल पॉइंट में आप ट्रिपल बार्मर 5 को हमेशा आप ऐड करके रखेंगे। यह बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है टेम्पोरल हेडेक के लिए, माइग्रेन के लिए, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के लिए, ईयर डिसऑर्डर के लिए। इसमें किसी भी प्रकार की समस्या हो तो आप क्या करेंगे कि आप इसका प्रयोग करेंगे, बहुत अच्छा रिजल्ट आना शुरू हो जाता है। इसमें देखिएगा, ये इस तरफ का माइग्रेन जो होता है वह, या माइग्रेन आधा जिसको बोलते हैं, वह बहुत जल्दी इससे रिजल्ट आता है। और यह समझिए कि हम लोग ट्रीटमेंट में इसको क्या बोलते हैं, ब्रह्मास्त्र के रूप में हमेशा प्रयोग करते रहते हैं। इस डिजिटल पॉइंट को नहीं भूलना है। इसके बाद आगे का डिजिटल पॉइंट TW6। अगर हमारे शरीर में सर्कुलेशन की दिक्कत हो तो TW6 का प्रयोग करिएगा। कंस्टिपेशन की दिक्कत हो, कंस्टिपेशन की समस्या हो, उसमें TW6 का प्रयोग किया जाता है। किसी भी प्रकार का बॉयल सिंड्रोम हो, उसमें हम इरिटेबल बॉयल डिजीज हो, गैस की समस्या हो, उसमें हम TW6 का प्रयोग करते हैं। और क्या बोलते हैं कि बॉडी में कहीं भी ऊर्जा और फ्लो की रुकावट हो तो उस स्थिति में TW6 का प्रयोग करते हैं। कब उसकी ऊर्जा को बढ़ाना है, कब घटाना है, कब बैलेंस करना है, इस चीज को आप अच्छी तरह से जानते हैं। अगर नहीं जानते हैं तो जब इसका प्रयोग करेंगे, देखिए किसी को बहुत अधिक कंस्टिपेशन रहता हो, TW6 को टोन करके देखिए, ठीक है, बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। उस पर रेड कलर लगा के देखिए। अगर किसी को अगर लूज मोशन हमेशा होता है, सभी चीजों का प्रयोग कर चुके हैं, तो TW6 पर आप कुछ मत कीजिए, एक ब्लू कलर थोड़ा सा लगा दीजिए या उसके ऊर्जा को कम कर दीजिए। अगर आपको टोन सीडेट नहीं समझ में आ रहा है तो आप सीधे वहां पर एक स्टार मैग्नेट बांध दीजिए। यह बहुत ही अच्छा स्पेसिफिक बिंदु है। किसके लिए? ये डिजिटल पॉइंट है कंस्टिपेशन के लिए, इरिटेबल बॉयल सिंड्रोम के लिए, अगर ऊर्जा की कहीं रुकावट हो शरीर में, उसके लिए बहुत अच्छा ये डिजिटल पॉइंट है। इसके अलावा माँ बहनों की मासिक धर्म की किसी प्रकार की समस्या होती है तो उस स्थिति में आप TW6 का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। तो इस डिजिटल पॉइंट को भी याद रखेंगे, TW6 को। उसके बाद आगे का डिजिटल पॉइंट याद रखेंगे, TW8। यह भी बहुत अच्छा डिजिटल पॉइंट है। जब दो रिब्स के बीच में अगर दर्द हो, उसको इंटरकोस्टल न्यूरोलॉजिया बोला जाता है।
उसमें चेस्ट वॉल में अगर दर्द हो, दिक्कत हो, तो उसमें TW8 का प्रयोग किया जाता है। और हर्पिस जोस्टर नाम की जो बीमारी होती है उसमें TW6 का प्रयोग करेंगे। बहुत अच्छा रिजल्ट है इसका, आप इसको करके देखिएगा। उसके बाद अपना और जो दिमाग लगाना है वॉल के समस्या में, फिर वही ST36 का प्रयोग करिए। और भी जो चीज का प्रयोग करना है, क्यों हो रहा है वो, उसके बाद कौन से मेरिडियन गया है, क्या गया है, उसका तो करिएगा, लेकिन डिस्टल पॉइंट को हमेशा याद रखेंगे, बहुत काम की चीज है। उसके बाद यह क्या बोलते हैं, GB21, यह जो है यह बहुत ही अति महत्वपूर्ण बिंदु है। और इस बिंदु में क्या होता है कि जब मसल्स के स्पैम्स के कारण पैर बड़ा छोटा हो जाता है, उस स्थिति में अगर GB21 का प्रयोग करते हैं, देखिए किसी का पैर बड़ा छोटा है, GB21 का प्रयोग कीजिए, बहुत अच्छा इसमें रिजल्ट है। इसके अलावा जो है, अगर साइड इफेक्ट हो गया हो, क्या बोलते हैं, ड्रग का अगर साइड इफेक्ट हो गया हो, शरीर में दवा का दुष्प्रभाव हो गया हो, तो GB21 का प्रयोग, सीधे दवा खाने से कोई साइड इफेक्ट है मरीज को देखिए, या किसी प्रकार का साइड इफेक्ट है, GB21 का प्रयोग करके देखिए, बहुत अच्छा डिस्टल पॉइंट है। ये सभी डिस्टल पॉइंट हम लोग कुछ अलग से माँ के पेट से सीख के नहीं आए, हम लोग भी अपने अभ्यास को, अपने अध्ययन को करके, पेशेंट पर उसको देख के धीरे धीरे हम लोग, जब एक क्या होता है कि जब कोई काम करने से ये चीज हो जाता है तो फिर वो धीरे धीरे वो सिद्ध हो जाता है। तो ये डिस्टल पॉइंट जिस बीमारी में बता रहे हैं, सबसे पहले अगर उसका प्रयोग करते हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद आगे का डिस्टल पॉइंट है GB39, रक्त से संबंधित किसी प्रकार की समस्या हो, उसमें हम GB29 का प्रयोग करते हैं। ब्लड कैंसर में इसका प्रयोग किया जाता है। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की समस्या हो, उसमें GB39 का प्रयोग किया जाता है। अब मुझे एक बात की हंसी आ रही है, इसमें कुछ लोग हैं जिनको बताते हैं कि कोई भी बीमारी होता है तो बोलते हैं कि 3 मैग्नेट यहाँ, 3 मैग्नेट यहाँ, 3 मैग्नेट यहाँ लगा दीजिए। अब आप जितने भी आपको मैंने डिस्टल पॉइंट्स बताए हैं, एक बार आप देखिएगा कि जो 3-3 मैग्नेट लगता है उंगली में, तो वह कहाँ कहाँ टच करता है, ठीक है। इसलिए जब देखते हैं कि कोई पूछता है, आप देखते हैं कि ज्यादा टेंशन है, 3-3 मैग्नेट लगवा देते हैं। इन सभी डिस्टल पॉइंट को TW6 को भी छू लेता है, TW5 को भी छू लेता है, GB41 को भी छू लेता है, UB60 को भी छू लेता है, ठीक है ना। तो इन सभी चीजों में भी यह बहुत अधिक काम करना शुरू हो जाता है, काम करता है। इसलिए हम जानबूझ के इन डिस्टल पॉइंट को हम जोड़ देते हैं आपके ट्रीटमेंट के दौरान। तो एक चीज आपको याद रखना है, डिस्टल पॉइंट में TW6, TW5, TW6, TW8, GB21 और GB39 का कहाँ प्रयोग करना है। अभी तक जो डिस्टल पॉइंट बताए हैं याद रखना है। Li4 का कहाँ प्रयोग करना है, P6 का कहाँ प्रयोग करना है, ST36 का कहाँ प्रयोग करना है, SP6 का कहाँ प्रयोग करना है, LU7 का कहाँ प्रयोग करना है, UB54 का कहाँ प्रयोग करना है, फिर SP6 का कहाँ प्रयोग करना है, ST38 का कहाँ प्रयोग करना है, ST44 का कहाँ प्रयोग करना है, SP9 का कहाँ प्रयोग करना है, SI3 का, SI6 का, SP10 का, इन सभी बिंदुओं का कहाँ प्रयोग करना है। बहुत सारे डिस्टल पॉइंट बताए हैं, इसको हमेशा याद रखना है। TW8 का प्रयोग कहाँ करना है, 6 का प्रयोग कहाँ करना है, ठीक है ना। GB21 का किसी भी प्रकार का साइड इफेक्ट हो शरीर के अंदर, GB21 लगा दीजिए। पैर बड़ा छोटा हो, GB21 लगा दीजिए। यह डिलीवरी को भी हार्मोनाइज करता है, लेकिन हम डिलीवरी पेशेंट को जल्दी एक्यूप्रेशर, हम जब किसी को बच्चा नहीं हो रहा है तो उस स्थिति में क्या करते हैं कि वो ट्रीटमेंट बता देते हैं हम लोग, लेकिन इसमें क्या होता है कि ये और डिलीवरी के रूप में हम नहीं बताते हैं कि इसका प्रयोग कीजिए, लेकिन और यह पूरे शरीर के डिलीवरी सिस्टम को
आदान प्रदान की समस्या को भी यह हार्मोनाइज करने का काम करता है GB21, ठीक है ना। तो इन सभी चीजों को अगर हर जगह अगर ये क्या बोलते हैं कोई चीज रिदम से नहीं पहुंच रहा हो तो उस स्थिति में GB21 का प्रयोग करेंगे। कितना बिंदु है ये क्यूप्रेशर में, सिर्फ ये 5 एलिमेंट और 6 एनर्जी नहीं, तो सबसे ये हमेशा आपको डिस्टल पॉइंट याद रखना है अब, और उसके साथ 5 सब पॉइंट्स लगाइए, देखिए क्या रिजल्ट मिलता है। आगे के वीडियो में आगे के डिजिटल पॉइंट पर और चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।